दोस्तों, भारत में जब भी बड़े उद्योगपतियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले कुछ नाम लोगों के मन में आते हैं। इसमें एक नाम ऐसा है जिसने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और जोखिम उठाने की क्षमता के बल पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। यह नाम है गौतम अडानी का। आज गौतम अडानी को दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। उनके व्यापार का विस्तार बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक, ऊर्जा से लेकर खाद्य पदार्थों तक और कोयला खदानों से लेकर सौर ऊर्जा तक फैला हुआ है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी किसी राजघराने या विरासत में मिली दौलत की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक साधारण परिवार में जन्मे उस युवक की जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक साधारण जैसे परिवार में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल अडानी का छोटा सा व्यापार था जिससे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। परिवार में कई सदस्य थे और आय सीमित थी। आर्थिक तंगी के कारण बचपन से ही उन्होंने संघर्ष का सामना किया। गौतम अडानी पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपनी शिक्षा लंबे समय तक जारी रख पाते। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में वाणिज्य की पढ़ाई शुरू की लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कम उम्र में ही गौतम अडानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए। मुंबई उस समय देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जहां आने के बाद शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। रहने और खाने तक की समस्याएं थी। कुछ समय बाद उन्हें हीरा व्यापारी से जुड़ी एक कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां उन्होंने हीरे की गुणवत्ता पहचानना, व्यापार करना और बाजार की बारीकियों को समझना सीखा। 3 वर्ष तक काम करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वे केवल नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं। उनके भीतर कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। मुंबई में ही उन्होंने अपना पहला व्यापार शुरू किया। झवेरी बाजार में उन्होंने डायमंड ब्रोकरेज का काम प्रारंभ किया। मेहनत और समझदारी के कारण उनका व्यापार चल निकला और कम उम्र में ही उन्होंने अच्छा लाभ कमाना शुरू कर दिया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। उनकी वास्तविक सफलता अभी बाकी थी। सन 1981 में उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद में प्लास्टिक निर्माण की एक छोटी इकाई खरीदी। इस उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारी कमी थी। उस समय भारत में प्लास्टिक उद्योग तेजी से बढ़ रहा था और कच्चे माल का आयात विदेशों से करना पड़ रहा था। गौतम अडानी ने इस समस्या में एक बड़ा अवसर देखा। उन्होंने प्लास्टिक उद्योग के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल का आयात का कार्य शुरू किया। यही वह मोड़ था जिससे उनके भविष्य की दिशा बदल दी। सन 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की जो बाद में अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से प्रसिद्ध हुई। कंपनी धातुएं, कृषि उत्पादों और विभिन्न वस्तुओं के आयात निर्यात का कार्य करने लगी। उनकी व्यावसायिक समझ और साहसिक निर्णयों ने कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया। कुछ ही वर्षों में अडानी समूह भारतीय व्यापार जगत का एक महत्वपूर्ण नाम बन गया। सन 1995 में गुजरात सरकार ने राज्य के बंदरगाहों के विकास के लिए निजी कंपनियों को अवसर देना शुरू किया। गौतम अडानी ने इस अवसर को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह के विकास का जिम्मा लिया। इस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह बंदरगाह एक दिन भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह बन जाएगा। आज मुद्रा बंदरगाह लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के कुल समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी बंदरगाह के माध्यम से
होता है। यह बंदरगाह आधुनिक सुविधाओं, निजी रेल नेटवर्क, बिजली संयंत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र से सुसज्जित है। मुद्रा पोर्ट की स्थापना में अडानी समूह को राष्ट्रीय स्तर पर कई पहचान दिलाई। बंदरगाहों की सफलता के बाद गौतम अडानी ने ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने बड़े पैमाने पर विद्युत संयंत्र स्थापित किए और विभिन्न राज्यों को बिजली आपूर्ति शुरू की। बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने केवल बिजली उत्पादन तक स्वयं को सीमित नहीं रखा बल्कि कोयला खदानों में भी निवेश किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सहित कई देशों में कोयला खदानों का अधिग्रहण किया। इससे उनके बिजली संयंत्रों के लिए कोयले का निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो गई। सन 1999 में अडानी समूह ने खाद्य तेल के क्षेत्र में प्रवेश किया। बाद में फॉर्च्यून ब्रांड लॉन्च किया गया। आज फॉर्च्यून भारत का सबसे लोकप्रिय खाद्य तेल ब्रांडों में से एक है। इसके अलावा आटा, चावल, दाल, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थ भी इसी ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाते हैं। इस प्रकार अडानी समूह केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम भारतीय परिवारों की रसोई का भी हिस्सा बन गया। भारत में कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण की समस्या को देखते हुए अडानी समूह ने खाद्य निगम के साथ मिलकर बड़े बड़े अनाज भंडारण केंद्र स्थापित किए। इन आधुनिक साइलों से अनाज की बर्बादी को कम करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ दुनिया खाद्य ऊर्जा की ओर बढ़ने लगी। गौतम अडानी ने इस परिवर्तन को समय रहते ही पहचान लिया। उन्होंने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया। आज अडानी समूह विश्व के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है। राजस्थान सहित कई राज्यों में विशाल सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई जो लाखों घरों को बिजली उपलब्ध करा रही है। सन 2019 में अडानी समूह ने भारत के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन और विकास की जिम्मेदारी संभाली। इसमें अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे शामिल हैं। बाद में समूह ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। इस प्रकार बंदरगाहों के बाद अडानी समूह ने हवाई परिवहन क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी। सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। गौतम अडानी का जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। उन्होंने कई बार आलोचकों, कानूनी विवादों और व्यापारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न समयों पर उनके समूह को लेकर अनेक प्रश्न उठे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। गौतम अडानी की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य अवसरों को पहचानने की उनकी क्षमता है। उन्होंने हमेशा उन क्षेत्रों में निवेश किया जहां भविष्य की संभावनाएं थी। उन्होंने केवल एक व्यवसाय पर निर्भर रहने के बजाय बंदरगाहों, बिजली, कोयला, गैस, खाद्य पदार्थ, लग्जरीज, हवाई अड्डे और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाई। यही विविधता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। एक समय ऐसा था जब आर्थिक तंगी के कारण गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज वे विश्व के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि व्यक्ति में गुण, संकल्प, मेहनत और दूरदर्शिता हो तो वह असंभव को संभव बना सकता है। गौतम अडानी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सफलता किसी विरासत की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह उन लोगों के कदम चूमती है जो अपने सपनों के लिए हर चुनौती का सामना करने का साहस रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी गौतम अडानी पर एक छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लेके आएंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।